हाय गाइस, सबका स्वागत है मेरी वांगशंग लव स्टोरी में। और आज मैं यू आर माइन का पार्ट 6 ले आ गई हूँ। तो आपको कैसा भी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपके साथ थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ कि मेरी एक क्यूट सी सब्सक्राइबर ने मुझे फिर से कमेंट किया था कि मुझे मतलब क्यूट ओमेगा का और लव मैरिज का आगे पार्ट चाहिए। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मैं ये जब ये एफ ख़त्म हो जाएगी, यू आर माइन के एंड हो जाएगा ये एफ, तो मैं बाद में दोनों एफ चालू कर दूँगी बस। और गाइस इधर थोड़ी वॉइस आएगी तो प्लीज़ वो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि इधर बहुत ट्रैफिक है और उसकी बहुत वॉइस आएगी। तो प्लीज़ उसकी मतलब वॉइस इग्नोर करना और मेरे वॉइस पे ध्यान देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारा वांग जी बहुत हाइपर हो रहा था खुद पे ही, क्योंकि वो विंग के रूम में मतलब जो विंग जिस रूम में सोता है इस रूम में वो कैमरा लगाना भूल गया था और विंग अभी तक सो रहा था और विंग को लेट भी हो गया था फ्लाइट के लिए। तो हम अब प्रेजेंट में आते हैं, ठीक है। तो हम विंग को देखते हैं। विंग मतलब बाथरूम में था और मतलब वो नहा रहा था और नहाते नहाते बड़बड़ा रहा था कि मुझे बहुत लेट हो गया और अब मुझे वांग के साथ मार डालेंगे, मुझे बहुत डांटेंगे। ऐसे करके वो जल्दी से फ्रेशन अप होता है और रूम में आता है। वो जो रुमाल लेके गया था वो जल्दी से बेड पे फेंकता है और कहता है कि ओह, मैं तो एक बैग जो उसमें कपड़े रखने भूल गया था कल रात को, आधी तो मैं बाकी ही रह गई थी। फिर वो कहता है मैं कहाँ 1 महीने के लिए जा रहा हूँ विंग, सिर्फ 3 दिन के लिए जाना है, तुम्हें ज़्यादा वो मत करो। और वो जल्दी से मतलब किचन में जाता है और जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट मतलब बनाता है और कहता है कि मैंने तो पूछा ही नहीं था वांग जी सर के कितने बजे की हमारी फ़्लाइट है, मैं जल्दी जल्दी तो कर रहा हूँ इतना। लेकिन फिर विंग कहता है एक काम करता हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, फिर वांग जी सर को मतलब कॉल करके पूछ लेता हूँ। और हमारा वांग जी उधर हाइपर हो रहा था और कह रहा था कि मैं एक काम करता हूँ, मैं विंग को कॉल ही कर लेता हूँ। तो वो बेंचाव कहता है कि तो हाँ, कब से क्या हाइपर हो रहे हो, कॉल ही कर लेते, इतनी देर में तुम कॉल करके उसको बुला लेते इधर, दूसरे पे का खामे का दूसरे पे गुस्सा करे जा रहे हो। तो वांग जी कहता है बेंचाव मेरा दिमाग मत खाओ, मेरा दिमाग पहले से ही ख़राब है। तो वेंचाओ कहता है मैं तुम्हारा दिमाग नहीं खा रहा हूँ, तुम मेरा दिमाग खा रहे हो भी, सॉरी वांग जी। तो वांग जी कहता है हाँ बस हो गया तुम्हारा, तो मैं पैकिंग कर ली। तो वेंचाओ कहता है मैं तो कब की कर ली थी, तुम्हारी हो गई। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैंने कब की कर ली। तो वेंचाओ कहता है कि अब कॉल करो, क्या बकवास कर रहे हो मेरे साथ। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ। फिर वो जैसे मतलब विंग को कॉल कर रहा था तो उसका मतलब फ़ोन स्विच ऑफ दिखा रहा था। तो वांग जी कहता है कि सीट यार, विंग का फ़ोन स्विच ऑफ क्यों दिखा रहा है अब। तो वेंग चाव कहता है कि तुम इतना परेशान कर रहे हो तो उसका बेचारा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया है तुम्हारा कॉल देख के। तो वांग जी कहता है कि मेरा बकवास मत करो, हाँ वेंचाओ। तो वेंचाओ कहता है सॉरी। तो वेंचाओ कहता है कि उससे अच्छा हम उसके घर पे ही चले जाते हैं, उसको छोड़ो, हम उसको लेके सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। ऐसे भी 8 बज गए, अब 2 घंटे उधर जाने में। तो वांग जी कहता है कि ठीक है। तो उन लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो हम विंग का देखते हैं। विंग मतलब ब्रेकफास्ट कर रहा था और कह रहा था ओ माय गॉड 8:30 बज गए, अब 8 बज गए, 8:30 बजने वाले हैं, मैं क्या करूँ, जल्दी गाड़ी बुलानी पड़ेगी। और वो मतलब अपना फ़ोन निकालता है, उसने ब्रेकफास्ट कर लिया था, अपना फ़ोन निकालता और देखता है कि उसकी बैटरी ही लो हो गई थी, उसने कल रात को अपना फ़ोन चार्जिंग ही नहीं किया था। फिर विंग कहता है सीट यार, इसे भी अभी लो होना था। और वो जल्दी से मतलब चार्जिंग पे रखता है। तो कहता है ये भगवान, चार्जिंग भी जल्दी ही नहीं हो रहा है। और वो ऐसे तैसे मतलब घूम रहा था, मतलब टैक्सी बुलानी थी उसको और वांग जी को भी कॉल करना था, क्योंकि उसको नहीं पता था कि कितने बजे की फ़्लाइट है। तो वो मतलब इसे टेंशन में इधर के उधर घूम रहा था और बन्नी बेचारा उधर बैठे उसे देख रहा था। फिर विंग कहता है कि ओह बन्नी, तुम्हें भूल ही गया। फिर वो बन्नी को अपने हाथ में लेता और कहता है कि बन्नी आई एम सो सॉरी, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो प्लीज़ तुम अपना ख्याल रख लेना, हाँ। और मैंने कैरेट इधर ही रख ली, अगर तुमको भूख लगे तो खा लेना प्लीज़, हाँ ठीक है। और तुम मुझको याद करना, लेकिन इतना भी याद मत करना, ठीक है। और वो उसके फोरहेड पे किस करता है। वो उसके साथ बात ही कर रहा था, तब तक उसके डोरबेल पे मतलब डोरबेल बजती है। तो विंग कहता है उफ, अब कौन आया यार। वो जाता है, बन्नी को मतलब साइड में रखता है और डोर खोलता है और कहता है आप सर।
तो वांग जी कहता है हाँ विंग हम ही आ गए, तुमने तो अपना फ़ोन उठाया नहीं और तुम इतनी देर जो कर रहे थे, अगर हमारी फ़्लाइट मिस हो जाती तो हमारी मीटिंग भी मिस हो जाती ना विंग। तो विंग कहता है सॉरी सर, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कितनी बजे की फ़्लाइट है। तो वांग जी कहता है कम से कम मुझे कॉल तो कर देते एक बार। तो विंग कहता है कि सॉरी सर, मैंने मेरा फ़ोन कल रात को चार्जिंग पे नहीं रखा था तो उसकी बैटरी लो हो गई थी। तो वेंचाओ पीछे से आके कहता है कि हाँ ये जो हमारा आशिक है वो बहुत परेशान हो रहा था तुम्हारे लिए। तो मतलब वांग जी उसकी तरफ इतने गुस्से में देखता है। तो वेंचाओ कहता है मतलब वांग जी बहुत गुस्सा कर रहा था। तो विंग कहता है क्या? तो वेंचाओ कहता है कुछ नहीं, अब जल्दी करो, हमको लिए फ़्लाइट मिस हो रही है, 10 बजे की फ़्लाइट और 1 ही घंटा बाकी है अब। तो विंग कहता है सिर्फ 2 मिनट। तो वांग जी कहता है हाँ जल्दी करो। तो फिर विंग मतलब जल्दी से जाता है रूम में और अपना बैग लेता है और बन्नी को फोरहेड पे किस करता है, जल्दी से अपना फ़ोन और चार्जिंग वो बैग में रखता है और कहता है कि चलिए सर। तो विंग कहता है हो भी गया, सॉरी वांग जी कहता है हो भी गया। तो विंग कहता है हाँ मैं निकलने ही वाला था, सिर्फ टैक्सी की बुक करानी थी मेरे को। तो वांग जी कहता है किस लिए? तो विंग कहता है कि एयरपोर्ट के लिए सर। तो वांग जी कहता है ओह हाँ तुमने करवाई तो नहीं है ना? तो वांग जी सॉरी विंग कहता है कि कहाँ करवाता सर, मेरे फ़ोन ही बैटरी लो हो गई थी, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, मुझे पता ही ना था इसलिए मैं नहीं कर पाया। तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं, अब गाड़ी हम साथ में चलते हैं। तो विंग कहता है कि जहाँ चलते हैं। फिर हम थोड़ी देर बाद सिम देखते हैं, उन लोग मतलब एयरपोर्ट पे खड़े हुए थे और सब सामान निकाल रहा था मतलब वांग जी का ड्राइवर डिक्की में से, और विंग उधर ही खड़ा हुआ था। और सब मतलब वो विंग मतलब उसकी लाइफ में वो पहली बार मतलब एयरपोर्ट पे आया है, क्योंकि विंग मतलब इससे पहले कहीं मतलब कंट्री से बाहर गया नहीं, तो उसके एयरपोर्ट आके क्या ही काम। तो गाइस इधर थोड़ी सी मतलब वॉइस आ रही है, प्लीज़ उसको वॉइस को इग्नोर करना और मेरे वॉइस पे ध्यान देना, ठीक है? पता नहीं कौन नीचे बदतमीज़ खर कर रहा है गाड़ी से अपना। अब मैंने बोला ना अभी कि बाहर बहुत ट्रैफिक है, वो ही होगा कोई, सॉरी गाइस। हाँ तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो विंग मतलब इतने मतलब वो देख रहा था सबको और अपने माइंड में कह रहा था कि कितना ब्यूटीफुल व्यू है, बहुत अच्छा मतलब वो एयरपोर्ट था, क्योंकि विंग ने पहली बार देखा था। तो विंग मतलब ऐसे देख रहा था उधर खड़े होके, और वांग जी सिर्फ उसे ही देख रहा था। वांग जी को वेंचाओ और अपने माइंड में कहता है वेंचाओ कि ये बंदा तो ये ओमेगा के प्यार पे पूरा पागल होते जा रहा है, पता नहीं इसका क्या होगा। फिर वेंचाओ कहता है ओ प्रेमी आशिक कहाँ खो गए? तो वांग जी कहता है क्या है यार? तो वेंचाओ कहता है हमारी फ़्लाइट आ गई है, चलो अनाउंस हो गया है। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ हाँ। फिर वो सारा सामान लेता है और उन लोग मतलब अंदर जाते हैं एयरपोर्ट के अंदर और मतलब पूरा चेकिंग करवाते हैं। तो हम और थोड़ी देर के बाद सिम देखते हैं, उन लोग सारे मतलब प्लेन में बैठे हुए थे और विंग को बहुत मतलब अच्छा लग रहा था और डर भी लग रहा था, क्योंकि विंग प्लेन में मतलब पहली बार बैठा हुआ था फ़्लाइट में, तो उसका डर लग रहा था। उसको थोड़ा पैनिक जैसा लग रहा था, उसको थोड़ा सा वो अंदर से घुटन जैसी लग रही थी, क्योंकि वो पहली बार बैठा था मतलब फ्लाइट में। तो वांग जी को मतलब पता चल रहा था, क्योंकि वांग जी विंग और वेंचाओ की सीट एक ही साथ थी, मतलब तीनों जन एक ही सीट पे थे। बारी मतलब जो खिड़की थी उसके पास हमारा विंग बैठा था और विंग के साइड पे हमारा वांग जी और वांग जी के साइड पे वेंचाओ। तो मतलब वेंचाओ तो बहुत आराम से सो गया था उधर मतलब फ्लाइट में, और हमारा वांग जी को तो मतलब विंग को देखने से फुर्सत मिले तो वो सोए ना बेचारा, और वो मतलब वो देख रहा था कि विंग को मतलब थोड़ा घुटन जैसी फीलिंग हो रही है। तो वांग जी कहता है विंग इस ओके? तो विंग कहता है हाँ मुझे बाथरूम जाना है। तो वांग जी कहता है हाँ जाओ ना। फिर विंग जाता है बाथरूम, उधर फ्रेश होता है और अपना मुंह हाथ धोकर कहता है, मतलब वो बाथरूम में था, उधर प्लेन में आता है ना, वो बाथरूम में था और कहता है कि उफ मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, मुझे वॉमिट जैसा क्यों फील हो रहा है। फिर वो जाता है और उधर मतलब जो आती है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो लड़की आती है उसको कुछ बोलते गैस, मुझे अभी याद था फिर भूल गई। हाँ लड़की आती है कि सर आपको कुछ चाहिए? तो वांग जी कहता है कि हाँ उनके लिए एक मतलब जूस लेके आओ। तो वो कहती है यस सर। फिर वो चली जाती है। तो विंग कहता है कि नहीं सर। तो वांग जी कहते हैं मुझे तुम्हारे फेस से पता चल रहा है विंग, तुम्हें क्या हो रहा है। तो विंग कहता है, फिर विंग अपना हेड नीचे कर लेता है। फिर थोड़ी देर में वो लड़की आती है और विंग को जूस देती है और कहती है सर। तो विंग थैंक यू कहता है। फिर विंग वो जूस पी के थोड़ी देर मतलब उधर उसको नींद आ जाती है, तो वो सो जाता है उधर मतलब
सीट पे और वांग जी बस उसे देख रहा था। और इतनी देर में हमारा वेंचाव उठता है और देखते हैं वांग जी को। वो बस विंग को घूर घूर के देखे जा रहा था और हमारा वेंचाव कहता है, ओ ब्रदर वांग जी बस भी करो, तुम्हारी आंखें बाहर आ जाएगी, उसको कितना घूर रहे हो, बेचारी को नज़र लग जाएगी तुम्हारे खुद की। तो वांग जी कहता है, बकवास बंद करो तुम्हारी। फिर हम थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं। उन लोग का प्लेन मतलब लैंड कर चुका था और उन लोग मतलब उधर खड़े हुए थे अपना बैग और ये सब लेने। और विंग तो मतलब इतना खुश था क्योंकि वो बाहर कंट्री पहली बार आया था मतलब मीटिंग अटेंड करने, और इतना खूबसूरत था उधर। विंग तो बस उसकी खूबसूरत में डूब ही गया था और वांग जी विंग की खूबसूरत में। वेंचाओ कहता है, ये बंदे का ज़िंदगी भर कुछ नहीं होने वाला है, हे भगवान जो प्लान मैंने बनाया है इसकी वजह से बर्बाद ना हो जाए वो। फिर मतलब विंग थोड़ा दूर था उन लोग से, वो सब देख रहा था उधर खड़ा होके और फ़ोटो खींच रहा था अपने फ़ोन में। और तभी हमारा वेंचाओ विंग को सॉरी वांग जी को कहता है, ओ बेशरम इंसान, तुमको कुछ समझ नहीं आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको। तो वांग जी कहता है, क्या यार क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। तो वेंचाओ कहता है, तुम्हें जानना नहीं है ना कि वी तुमसे प्यार नहीं करता है कि करता है कि नहीं। तो वांग जी कहता है, हाँ हाँ जानना है। तो वेंचाओ कहता है, तो ध्यान दो मेरे पे, मेरे जो मैंने बोला है वो करो ना वांग जी, कहाँ है वो। तो वांग जी कह रहा है सॉरी वांग जी कहता है कि हाँ वो सिर्फ 2-3 मिनट वो हमको पिकअप भी करने आ रही है। तो वेंचाओ कहता है कि कितनी देर, हमारी मीटिंग रात की मतलब रात के 8 बजे की, अभी देखो कितने बज गए, 7 तो बज ही गए, 8-9 बजे हमको जाना है मीटिंग के लिए। तो वांग जी कहते हैं, हाँ हाँ वो सिर्फ आ ही रही है हमको पिकअप करने, हमारा सामान भी आ गया है। तभी उधर से एक लड़की की आवाज़ आती है कि वांग जी डियर, ऐसे करके ज़ोर से आवाज़ आती है। और जब मतलब विंग ने ये सुना तो विंग ने पीछे मुड़ा और जब विंग ने वो लड़की को देखा उसके तो होश ही उड़ गए। वो लड़की इतनी ब्यूटीफुल, मतलब वो ओमेगा थी, वो इतनी ब्यूटीफुल थी। और वो दौड़ते दौड़ते, उसने बहुत शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे, वो बहुत सेक्सी लग रही थी और वो दौड़ते दौड़ते हुए वांग जी की तरफ आ रही थी हाथ हिलाते हुए। और जब वी ने ये देखा, वी को इतना गुस्सा आया, उसको लगा कि वो अभी जाए वो लड़की का गला दबा दे, वो उसको ऐसा लगा। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। फिर वो लड़की दौड़ के मतलब आती है और वांग जी से चिपक जाती है। वांग जी को अच्छा तो नहीं लगता लेकिन अब क्या ही करे, जो करना है वो तो करना पड़ेगा ही। तो वेंचाओ मतलब विंग की तरफ देखता है। विंग को मतलब वेंचाओ को थोड़ा शक हो रहा था लेकिन विंग के फेस पे कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं था अभी। तो वेंचाओ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर वांग जी ने मतलब ऑकवर्ड सी स्माइल की और कही कि हाँ अब थोड़ा दूर रहोगी तुम। फिर वो जो ओमेगा लड़की थी वो थोड़ा दूर होती और कहती, हाय वांग जी तुम आ गए, मैं तुमका कब का वेट कर रही थी, थैंक गॉड तुम आ गए, पता है मैं कब की खड़ी थी। तो वेंचा कहते तो अभी तक थी कहाँ तुम। तो वो लड़की कहती कि वो मैं फ्रेश होने गई थी, 2 मिनट तुमको बहुत देर लग गई थी ना इसलिए। तो वेंचा कहता है हाँ हाँ चलो हमको देर हो गई, हमको मीटिंग लेके जाना है। फिर वो जो लड़की थी वो वांग जी का हाथ पकड़ लेती है और वांग जी की और वेंचाओ की नज़र जाती है हमारे विंग पे। और विंग ने मतलब एक बैग टांगा हुआ था अपने पीठ पे मतलब बैग पे, और दूसरा मतलब एक बैग था वो क्या बोलते उसका, एक दूसरा बैग था उसके हाथ में था वो बैग। वो इतनी गुस्से में मतलब वो लड़की की तरफ देख रहा था, वो उसको पता नहीं उसको क्यों ऐसा हो रहा है, उसको क्यों जलस फील हो रही है कि क्या हो रहा है, उसको कुछ पता नहीं चल रहा था लेकिन उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर वो अपने माइंड में कहता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मुझे क्या हो रहा है, ये भगवान ही मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है। वो कुछ भी करे वो वांग जी सर के साथ, मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है। वो अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और ये वेंचाओ नोटिस कर रहा था। और वेंचाओ मतलब वांग जी की तरफ देखता है और विंक करता है और स्मेल करता है। वेंचाओ फिर वांग जी कहता है कि समझ आ रहा है तुमको, मतलब वो अपने माइंड में अपनी मतलब वो क्या बोलते हैं वेंचाओ के साथ बात कर रहा था वो अपनी आइज़ से। तो वेंचाओ अपने मतलब इशारों में कहता है, अपनी मतलब सिर हिलाता है, कहता है वो अपना हेड हिलाता है, कहता है ऐसा लग रहा है। फिर उन लोग उधर से मतलब विंग और वो लड़की मतलब वो लड़की का नाम मैंने आपको बताया नहीं सॉरी, वो लड़की का नाम था लिली। हाँ गाइस वो लड़की का नाम था लिली और वो बहुत खड़ूस है और वो सच में वांग जी से प्यार भी करती है गाइस। अब आगे ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। फिर हम थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं, मतलब वो लड़की दूसरी गाड़ी में आ रही थी और हमारा वांग जी, वेंचाओ और विंग उन लोग तीनों मतलब दूसरी गाड़ी में थे। वांग जी और विंग पीछे बैठे हुए थे और वेंचाओ मतलब आगे ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था और उन लोग मतलब बात करते करते हुए जा रहे थे। और विंग को अभी मतलब उसके नाक पे गुस्सा चढ़ा हुआ था, उसका मुंह थोड़ा फुला हुआ था। तो वेंचा मतलब उसको मतलब
आगे जो मिरर होता है उसके थ्रू देखता है विंग की तरफ। तो वांग जी मतलब विंग की तरफ देख रहा था। तो वेंचाओ वांग जी से कहता है, तो मतलब वेंचाओ थोड़ा पीछे मुड़ता और कहता है कि वांग जी। तो वांग जी मतलब वेंचाओ की तरफ देखते कहता है कि हाँ हाँ बोलो। तो वो मतलब वांग जी कहता है कि बोलो हाँ वेंचाओ। तो वेंचाओ कहता है कि वो लड़की कितनी हॉट थी ना। तो वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग का मतलब फेस खिड़की की तरफ था, क्योंकि उन लोग अभी गाड़ी में बैठे हुए थे और उन लोग का मतलब जिस होटल में उन लोग रुकने वाले थे, जो रेस्टोरेंट था वो बहुत दूर था इधर से। और वांग जी ने मतलब उन लोगों को कॉल करके बता दिया था कि हमको थोड़ी देर होगी, तो रात की 10 बजे की मीटिंग रखना। तो उन लोग ने भी हाँ कर दिया था, जो सामने वाली मीटिंग थी। तो उन लोग थोड़ा आराम से ही जा रहे थे उन लोग। तो वेंचाओ कहता है, वांग जी कहता है कि हाँ वो बहुत क्यूट उम्मीगा थी, मुझे तो बहुत पसंद आई। जैसे मतलब वांग जी ने ये बोला, वांग विंग को इतना गुस्सा आया। उसके हाथ में मतलब उसने अपने लैप पे अपना बैग रखा हुआ था। वो मतलब पता है हम लोग स्कूल बैग पहनते हैं, वहाँ वो ऐसा ही था विंग के हाथ में। तो उसने मतलब और मतलब वो बैग के मतलब जो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कुछ होता है क्या बोलते, जाओ जो बोलते वो हमको क्या है, वो विंग ने और टाइट पकड़ लिया। और जब वांचाव की नज़र उस पर गई, मतलब विंग के हाथों पे, तो वो मतलब वांग जी को इशारा करता है कि वांग जी देखो तुम। तो मतलब वांग जी विंग के हाथों की तरफ देखता है और वो एक स्माइल करता है। और वांग जी फिर विंग को वेंचा को कहता है, वेंचा बस हो गया, अब तुम आगे मुड़ जाओ। तो विंग को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन उसको गुस्सा बहुत आ रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन उसको गुस्सा बहुत आ रहा था। फिर उन लोग थोड़ी देर मतलब बैठते हैं ऐसे बात करते। विंग मतलब किसी से बात ही नहीं कर रहा था, वो पूरा साइलेंट था। जब से वो मतलब वो लड़की ने मतलब वांग जी से हाथ मिलाया, हग किया, उसको इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्यों गुस्सा आ रहा था उसको वो नहीं पता है। और मतलब वांग जी को और वेंचा को सब पता चल रहा था। और वांग जी को थोड़ा डर भी लग रहा था कि विंग को ज़्यादा कुछ बुरा नहीं लग जाए। उसको थोड़ा डर भी था, लेकिन उसको थोड़ा सा मतलब भरोसा था। हम अब थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं, उन लोग रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे। और विंग अब भी मुंह फुला के बैठा हुआ था, वो किसी से बात नहीं कर रहा था। और वांग जी को मतलब बहुत हंसी आ रही थी विंग पे। उसको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था कि विंग भी उससे साथ प्यार करता है, लेकिन हमारे विंग को कुछ समझ नहीं आया था अभी तक कि उसको ऐसा क्यों फील हो रहा है। तो मतलब उनका जो रेस्टोरेंट था वो आ गया, और विंग मतलब उस साइड मुँह करके बैठा था, मतलब खिड़की की तरफ। और वांग जी और वेंचाओ को पता मतलब उनको मतलब दिख गया कि रेस्टोरेंट आ गया है। तो विंग कहता है, वांग जी कहता है कि विंग। तो विंग ने नहीं सुना, उसने इग्नोर किया विंग की बातें को। तो वेंचाओ मतलब स्माइल करता है वो। तो वांग जी कहता है विंग। तो भी विंग नहीं सुनता है। तो वांग जी कहता है विंग। तो विंग कहता है क्या है। तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है क्या हुआ। तो वांग जी कहता है हमारा रेस्टोरेंट आ गया। तो मतलब उन लोग जैसे ही वो रेस्टोरेंट में एंटर हुए, और जैसे मतलब विंग ने वो रेस्टोरेंट देखा, उसका सारा गुस्सा मतलब एक झटके में उतर गया। बस उसको रेस्टोरेंट देखने की ही मतलब झलक थी। जैसे उसका मतलब फेस रेस्टोरेंट की तरफ हुआ, मतलब उसने वांग जी की साइड से खिड़की से तरफ से देखा रेस्टोरेंट को, उसका एक झटके में इतना गुस्सा उतर गया। वो कहता है वाह, मतलब ऐसा बोल पड़ा वो। और वांग जी को पता चल गया कि विंग को रेस्टोरेंट बहुत पसंद आया है। और वो रेस्टोरेंट विंग मतलब रात का समय था, तो वो इतना ब्यूटीफुल था वो रेस्टोरेंट। और इतना बड़ा मतलब कोई गिन भी नहीं सकता कि उसमें कितने रूम होंगे। और दूर से देखा तो ऐसा लगे कि एक महल ही है उधर, और इतना ब्यूटीफुल। और वो मतलब जो रेस्टोरेंट था वो बीच के पास था और बहुत ब्यूटीफुल था। और रात का समय था, तो पूरा रेस्टोरेंट इतना चमक रहा था, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग तो इतना खुश हो गया वो देख के, मतलब वो पहली बार ऐसे रेस्टोरेंट में आया था, और वो देख के तो पूरा फिदा हो गया वो रेस्टोरेंट पे। उसको इतना अच्छा लगा, तो उसका लगा कि नहीं वो अब इधर ही रह जाए, वो उधर से मतलब कहीं पे मतलब उसके घर पे भी नहीं जाए, वो इधर ही रह जाए। उसका मन बस गाड़ी से वो कब उतरे, वो कब पूरे मतलब रेस्टोरेंट को देखे, उसका ऐसा मन हो गया था। वो इतना बड़ा रेस्टोरेंट, इतना ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट था। मतलब वांग जी को पता चल रहा था कि विंग का जो गुस्सा था वो उतर गया है अब। तो मतलब गाड़ी रुकती है, और फिर वांग जी, विंग और वेंचाओ मतलब गाड़ी में से उतरते हैं। और जो मतलब उधर आते हैं, एक पर्सन वो आता है कि सर आपका बैग। तो वो बैग सारे वो मतलब अंदर ले जाते हैं रेस्टोरेंट में।
और वांग जी तो सिर्फ विंग को देख रहा था और विंग की होठों पे जो स्माइल थी वो वांग जी ने मतलब इससे पहले कभी नहीं देखी थी। विंग इतना स्माइल कर रहा था वो रेस्टोरेंट को देखकर, उसको इतना अच्छा लग रहा था वो रेस्टोरेंट, मतलब उसके लिए तो वो ब्यूटीफुल मोमेंट था क्योंकि वो ऐसा रेस्टोरेंट में पहली बार आया है और वो देखने में ही लग रहा था कि वो कितना महंगा होगा वो रेस्टोरेंट। फिर मतलब वांग जी कहता है कि चले अंदर विंग, तो विंग कहता है हाँ जल्दी चलिए चलिए। तो वांग जी मतलब बहुत खुश हो जाता है कि हाँ विंग को पसंद आया जो वांग जी ने बुक किया था रेस्टोरेंट। और वेंचा, विंग और वांग जी मतलब जब लिविंग एरिया में जाते हैं वहाँ का मतलब जहाँ सब लोग मतलब वो कार्ड दिखाते वो उसको हाँ काउंटर, हाँ जब वो उन लोग एंटर करते वो रेस्टोरेंट में, वो जब रेस्टोरेंट में विंग मतलब देखा तो वो तो एकदम शॉक, कितना बड़ा रेस्टोरेंट है ये, अंदर से जितना बाहर से खूबसूरत है उतना ही अंदर से ही खूबसूरत है यार। मतलब विंग ने वो बैग टांगा हुआ था पीछे और जो छोटा मतलब जो ट्रॉली थी बैग की वो आती वो तो दूसरे के पास थी, जो उनका उधर रेस्टोरेंट में होते हैं उनके पास थी। और वांग जी के सॉरी विंग के पास एक ही बैग था। विंग ने मतलब दोनों साइड से अपने हाथ उस पर रखे हुए थे और वो घूम घूम के देख रहा था और इतना ब्यूटीफुल था वो, इतना बड़ा था उसका मतलब विंग का पूरा घर आ जाए वो, मतलब सिर्फ लिविंग एरिया मतलब वो काउंटर के पास जो था ना वो इतना बड़ा इतना खूबसूरत। विंग तो सिर्फ करके देखे जा रहा था। हमारा वांग जी विंग को, हमारा वेंचो को इतना मतलब गुस्सा आ रहा था कि अब तो छोड़ दे, उसका घूरना बंद कर दे यार, कितना घूर रहा है उसको। फिर उन लोग अंदर जाते हैं उधर काउंटर पे, फिर उन लोग कीस लेते हैं मतलब रूम की कीस। उन लोग ने पहले ही रूम 2 ही बुक करवाए थे क्योंकि हमारा वांग जी और विंग एक रूम में रहने वाले थे, हमारा वेंचो अकेले रहना वाला था बेचारा। और वो जो लड़की थी वो मतलब अब कल आएगी क्योंकि उसको तो सिर्फ वांग जी को और उन लोग को मतलब लेने जाना था और उन लोग को मतलब वो होटल की रेस्टोरेंट की लोकेशन भेजनी थी, वो तो उन्होंने भेज दी थी। और वो लड़की मतलब उसको कुछ मीटिंग थी मतलब लीली को, तो वो कल आने वाली थी तो वो चली गई थी मतलब उधर से ही। और फिर जब उन लोग ने किस ली तो विंग मतलब उन लोग के पास खड़ा था, तो वांग जी कहता है वेंचर ये तुम्हारी किस है और ये हम दोनों की किस है। तभी हमारे विंग का देन मतलब वो उधर जाता है तो विंग कहता है कि मेरी रूम की किस कहाँ है सर। तो वांग जी कहता है कि हम दोनों साथ में विंग। तो विंग कहता है क्या, तो वांग जी कहता है हाँ क्यों कुछ प्रॉब्लम है। तो विंग कहता है हम दोनों एक रूम में। तो वांग जी कहता है उसमें क्या हो गया विंग, हम तुम्हारे घर पे भी एक रूम में रहे थे और मतलब और तो हम एक ही बेड पे सोए थे। तो विंग कहता है हाँ वो तो अलग बात थी लेकिन ये तो वांग जी कहता है क्यों तुम्हें कुछ तकलीफ है विंग। तो विंग कहता है नहीं नहीं लेकिन, तो वांग जी कहते क्या लेकिन वेकिन, और इस रेस्टोरेंट में एक भी रूम खाली नहीं है और इसलिए हमने ज़्यादा लेट से मतलब 2 बुक जैसे तैसे करवाया क्योंकि अभी सब लोग ट्रिप पे आते तो सारे रूम बुक है और जैसे तैसे हमको 2 रूम मिले हैं। वांग जी झूठ बोल रहा था, सर वो झूठ बोल रहा था विंग को और विंग बेचारा वांग जी की बातों में आ गया। तो विंग ने कहा कि ऐसा बात है। तो वांग जी कहते हैं हाँ ऐसी बात है। वेंचा अपने माइंड में इतना स्मेल कर रहा था, कहता है कितना झूठ बोलेगा ये बंदा अपना प्यार पाने के लिए। फिर वो कहता है चलिए अब हमको लेट हो रहा है, 10 बज गए हैं, हमको मीटिंग में जाना है, अब हमारे पास 10 ही मिनट है। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ हाँ। फिर वो जो मतलब उन लोग का बैग्स था वो अपने रूम में मतलब पहुंच गया था और फिर लोग लिफ्ट में मतलब थे। तो विंग अपने माइंड में कहता है फिर से इसके साथ बेड सेट पर शेयर करना पड़ेगा सर के पास, मैं क्या करूँ मुझे इनके साथ नहीं सोना है, वो भी एक बेड पे। ओ यार मैं क्या करूँ, मुझे नहीं सोना है इसके साथ, मुझे नहीं रहना इनके साथ। फिर उसको याद आते है वो लिली जो वांग जी का हाथ पकड़ी हुई थी और विंग का मुंह फिर से चढ़ जाता है और वांग जी को भी पता लग जाता है कि विंग का मुंह फिर से मतलब मूड बिगड़ गया है। फिर उन लोग मतलब अपने अपने रूम में जाते हैं और वहाँ वी ने जैसे वो रूम को देखा उधर बहुत बड़ा लिविंग रूम था और वो इतना सुंदर था लिविंग रूम और बाहर समुंदर दिख रहा था क्योंकि उन लोग का मतलब जो रेस्टोरेंट है वो बहुत बड़ा और बहुत आलीशान और बहुत महंगा भी है और इतना खूबसूरत। और बाहर से जब विंग ने देखा मतलब उधर बालकनी थी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लिविंग रूम में से। तो जब विंग ने देखा उधर का व्यू तो इतना खूबसूरत था, बस दूर दूर तक समुंदर ही समुंदर, इतना खूबसूरत समुंदर दिख रहा था। विंग को मतलब पानी चमक रहा था क्योंकि रात का समय था और मतलब मैंने सुना है कहीं पे कि रात का समय होता है वहाँ बीच पे मतलब पता नहीं क्या होता है लेकिन बहुत पानी चमकता है। तो विंग ने जब वो व्यू देखा ना उसको इतना अच्छा लगा, इतना ब्यूटीफुल लगा
उसने मतलब तुरंत उधर ही बैग रखा और सीधा मतलब वो चला गया बालकनी में और कहने लगा सर सर जल्दी आइए, इधर कितना ब्यूटीफुल व्यू है। तो वो वांग जी को लेके मतलब वांग जी उधर मतलब विंग को देखो, उसको इतना अच्छा लग रहा था, उसको मतलब ऐसा फील हो रहा था कि वो सिर्फ विंग और वांग जी आए हैं, मतलब ये ट्रिप है उन लोग की, वो भी शादी के बाद वो आते हैं ना हनीमून, उस पर गए। उसको विंग मतलब वांग जी को ऐसा फील हो रहा था। और विंग मतलब अभी भूल ही गया था वो रूम के बारे में, क्योंकि उन लोग को एक ही बेड पे सोना है। और वांग जी को तो पता था कि रूम में मतलब एक ही बेड है, और वांग जी को तो बहुत मज़ा आने वाला था विंग के साथ सोने में और उसको टीज करने में। तो विंग मतलब वो बाहर जाके सब व्यू देख रहा था, तभी हमारा वांग जी मतलब जाता है और वहाँ विंग के पीछे खड़ा हो जाता है। और विंग को लगता है कि वांग जी आया है नहीं, तो वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो मतलब सीधे वांग जी से टकराता है, मतलब वांग जी के चेस्ट से। तो वो सीधा मतलब गिरने वाला था थोड़ा सा, तो वांग जी ने उसको मतलब कमर से पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया, और विंग के दोनों हाथ मतलब वांग जी के चेस्ट पे, और दोनों एक दूसरे के आए से मतलब खो से गए। और तभी मतलब उन लोग की मतलब जब उनके डोर पे मतलब ब्लॉक हुआ तब उन दोनों मतलब होश से निकले कि क्या हो गया था। और वांग जी मतलब इतने झटक जाते हैं कि मतलब विंग जल्दी से चला जाता है रूम में, और वो जल्दी से रूम खोल देता है और कहता है कि कौन, तो देखता है कि वेंचाओ था। तो वो कहता है कि वांग जी अब चलोगे, हमको मीटिंग के लिए देर हो रही है। तो वो कहता है हाँ हाँ हाँ। वो वांग जी फ्रेश भी नहीं होता है और वो सीधा निकल जाता है, और विंग को कहता है कि मैं आधे घंटे 2 घंटे में आ जाऊंगा। तो विंग कहता है ऑफकोर्स ऑफकोर्स आप जाइए, आराम से जाइए सर। तो वांग जी और वेंचाओ निकल जाते हैं मीटिंग के लिए। और विंग मतलब वो रूम को मतलब देख मतलब घूम रहा था, देख रहा था, वो इतना ब्यूटीफुल था। लिविंग रूम भी काफ़ी बड़ा था और बहुत सुंदर था। और वो जाता फिर विंग जाता है बेडरूम में, और जब वी ने मतलब बेडरूम को देखा उसकी तो मतलब हाँ मतलब मुंह ही खुल गया, और वो मुंह खोल के देखने लगा पूरे बेडरूम को। इतना बड़ा बेडरूम, और उसमें इतना बड़ा मतलब एक खिड़की थी, और उसमें मतलब बाहर इतना मतलब दूर दूर तक सिर्फ दूर दूर तक बस पानी दिख रहा था, और इतना ब्यूटीफुल व्यू था। और जल्दी से वो खिड़की के पास जाता है और खिड़की खोल देता है, और खिड़की में से इतनी ज़ोर से हवा चलती है मतलब वी को छू के चली जाती है। उसको इतना मतलब ठंडा सा फील होता है, उसकी पूरी बॉडी शिवर कर जाती है। उसको इतना ठंडा फील होता है अपने पूरी बॉडी में, अपने आइज़ क्लोज कर लेता है और वो फील करने लगता है उधर जो मतलब पानी की आवाज़ आ रही थी, वॉइस आ रही थी, मतलब इतना सन इतना ब्यूटीफुल व्यू था उधर का। वी तो थोड़ी देर के लिए मतलब उधर खो ही गया था। फिर उसको याद आता है कि हाँ मुझे पूरा रूम देखना है अभी। फिर वो खिड़की को बंद करता है और कहता है कि वाह सो ब्यूटीफुल रूम, कितना ब्यूटीफुल है, लेकिन ये महंगा कितना होगा यार विंग। तू सोच, तुझे इतना कुछ देखने के लिए मिल रहा है, तूने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तू इतना खूबसूरत व्यू भी देखेगा सपने में, मतलब रियल लाइफ में। ये तो सिर्फ तू सपने में ही देख सकता है। देख ले विंग, तुझे जितना मन है उतना देख ले, फिर ऐसा मौका आए ना आए। ये तो सिर्फ 2-3 दिन के लिए है, फिर तो जैसा था ऐसा ही मेरा हाल होगा। उससे ऐसा तू घूम ले, तू फिर ले, तू खा ले, तू इंजॉय कर ले विंग। फिर वो रूम को देखता है घूम घूम के, इतना बड़ा रूम था वो, और मतलब गोल टाइप का बेड था, मैं आपको पिक में दिखाऊंगी। और जब वो बाथरूम में जाता है, बाथरूम में बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत था। फिर वो मतलब बाथरूम में से बाहर निकलता और कहता है कि ये एक ही रूम क्यों है, खास इधर एक और रूम होता, उसमें मैं सो जाता। फिर उसको मतलब एक डोर दिखता है, तो विंग मतलब अपने कमर पे हाथ रख के खड़ा हुआ था और सोच रहा था कि इस बेड पे मैं नहीं सोऊंगा। फिर मतलब उसको वो रूम मतलब जो वो रूम में ही एक दूसरा डोर था, वो साइड पे मतलब कोने पे था। तो विंग देखता है और कहता है इस रूम में मैं नहीं गया, इस रूम में क्या है। फिर वो जाता है वो रूम में, फिर जो मतलब वो रूम में उसने देखा, वो मतलब इतना वो खुश हो गया, इतना स्माइल करने लगा, कहने लगा वाह गॉड वाह, आपने मेरी सुन ली, थैंक यू, लव यू गॉड एंड लव यू एंड सो मच गॉड, तुम आपने मेरी बात सुन ली। और वो रूम में जाता है और वो सीधा चढ़ जाता है बेड पे। हाँ गाइस, उधर एक बेड था अलग से, लेकिन वो बहुत छोटा रूम था, मतलब ज़्यादा छोटा भी नहीं था ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, लेकिन बहुत खूबसूरत था वो रूम। और उसमें बहुत बड़ी मतलब एक छोटी सी बालकनी थी और एक खिड़की थी, उधर से भी सिर्फ समुंदर ही दिख रहा था। और विंग कहता है थैंक गॉड इधर एक दूसरा भी रूम है, मुझे तो पता ही नहीं था। और जब मैं पूरा रूम घूम घूम के देख रहा था, तो थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक यू गॉड, मुझे वांगजी सर के साथ नहीं सोना पड़ेगा एक बेड पे, यस 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 यस। और वो बेड पे कूदने लगा।
और वो इतना खुश हो गया। फिर वो मतलब बेड से नीचे उतरता और कहता है ओह मैं तो थक गया कूद कूद के। अब कहता है विंग अब तुम्हारी लाइफ सेट हो गई, अब तुम जाओ फ्रेश होने, फिर सर आधे घंटे के बाद आएंगे, फिर डिनर भी करने जाना है नीचे। फिर वो जाता है मतलब वो रूम में, जो रूम मतलब अभी विंग को दिखा वो रूम में एक छोटा सा बाथरूम भी था। और वो विंग मतलब वो बाथरूम में जाता है, वो कहता है अच्छा ही है लेकिन थोड़ा सा छोटा है। तो विंग कहता है कि ज़्यादा लालच नत करवी, हमारा रूम हमारे घर पे तो इससे भी छोटा बाथरूम है। फिर वो जाता है और वो एक हॉट शावर लेता है और थोड़ी देर के बाद मतलब वो बाहर निकलता है और वो मतलब फिर अपने बैग में से कपड़े निकालता है और कपड़े पहनता है और कहता है कि मैंने कपड़े पहन लिए, शावर ले लिया, मुझे बहुत भूख लगी अब, लेकिन वांगजी सर आएंगे तभी तो हम डिनर करेंगे, कहाँ रह गए वांगजी सर। तभी मतलब विंग का फ़ोन रिंग होता है तो ढूंढने लगता है, कहता है मेरा फ़ोन कहाँ रिंग हो रहा है। तो वो देखता है मतलब उधर पिलो के नीचे उसने रख दिया था। तो वो उठाता और कहता है ओह वांगजी सर। तो वो फ़ोन उठाता और कहता है यस सर। तो वांगजी कहता है कि हम नीचे खड़े हैं डाइनिंग एरिया में, तुम नीचे आ जाओ। तो विंग कहता है लेकिन मुझे पता नहीं चलेगा सर। तो वांगजी कहता है कि तुम पहले रूम में से निकलो, फिर उधर लिफ्ट में बैठ जाओ और फिर सेकंड फ्लोर पे आ जाओ, सीधे सीधे आओ, हम उधर ही खड़े हुए हैं। तो विंग कहता है ओके। फिर विंग मतलब फ़ोन अपने साथ में मतलब अपने जेब में डालता है और कहता है हाश कम से कम मेरे सर तो आ गए और मुझे बहुत भूख लगी है और तो मैं जम के खाऊँगा। मैंने सुबह से कुछ सिर्फ ब्रेकफास्ट किया और प्लेन में सिर्फ जूस पिया था, इतना ही, और मैं अभी तक भूखा हूँ, रात के 11 बज गए हैं। फिर वो जल्दी जाता है और रूम लॉक करता है और लिफ्ट में बैठता है और लिफ्ट में फिर उन लोग का थर्ड फ्लोर मतलब 4 कि 5 फ्लोर पे था उन लोग का और विंग को सेकंड फ्लोर पे जाना था। फिर विंग जाता है सेकंड फ्लोर पे तो वांगजी को और वेंचाओ को देखते हैं। वेंचाओ और वांगजी उधर ही खड़े हुए थे और बात कर रहे थे। तो वेंचाओ कहता है क्यों वांगजी मेरा प्लान काम कर रहा है ना। तो गाइस हम दोनों का मतलब हम लोग उनके प्लान के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अब उन लोग ने मतलब वेंचाओ ने ऐसा प्लान बनाया था वांगजी के साथ मिलके कि देखो कि मतलब वो जो लिली है उसके साथ मतलब वो तुम घूमना और मतलब फिरना, उसके साथ अच्छे से बात करना। अगर विंग को जेलसी होगी तो ऑफकोर्स वो तुमसे प्यार करता होगा और उसको जेलसी नहीं फील होगी तो नहीं करता होगा तुमसे प्यार। और ये गाइस मैं आपको एक बात बता दूँ, ये मीटिंग का तो सिर्फ एक बहाना है। मीटिंग तो सिर्फ मतलब आज रात की ही थी, वो भी आधे घंटे की, और 2 दिन की तो मीटिंग है ही नहीं। और 2 दिन में उन लोग ये जानने वाले हैं कि विंग वांगजी से प्यार करता है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि ये 2 दिन में क्या क्या होता है हमारे वांगजी विंग के बीच में, ठीक है। तो आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वांगजी कहते हैं हाँ काम तो कर रहा है लेकिन आगे पता नहीं। तो वेंचाओ कहता है तुम मेरे पे भरोसा रखो यार, मैं तुमको तुम्हारा प्यार ज़रूर दिलाऊंगा। तो वांगजी कहता है थैंक यू। फिर वेंचाओ कहते हैं कहाँ रह गया वो तुम्हारा ओमेगा, मुझे बहुत भूख लगी है। तो वांगजी कहता है आता ही होगा यार, कितना सब्र, थोड़ा सब्र रखो यार। तो वेंचाओ कहता है और वांगजी अपना फ़ोन निकाल के देखने लगता है। विंग मतलब लिफ्ट में से निकल गया था लेकिन वो ढूंढ रहा था वांगजी और वेंचाओ को, और मतलब वेंचाओ ने विंग को देख लिया था। मतलब जब वेंचाओ ने विंग को देखा ना वो लिटरली इतना शौक हो गया। मतलब वेंचाओ विंग को इतने घुर घुर के देखने लगा, उसका मुंह खुल गया और वो अपने माइंड में कहता है विंग कितना हॉट है यार। मतलब वो अपने माइंड में कहता है, मतलब वो वांगजी के सामने नहीं करता, वांगजी फ़ोन में देख रहा था, कुछ वो कर रहा था अपने फ़ोन में, अभी उसको विंग पे ध्यान नहीं गया था और विंग मतलब वांगजी को ही ढूंढ रहा था। और वांगजी कहते हैं कहाँ रह गया वेंचाओ विंग। तो वेंचाओ लोग कुछ जवाब नहीं देता है। तो विंग मतलब वांगजी अपने फ़ोन में से मतलब उसका हेड नीचे था तो वो वेंचाओ की तरफ देखता है। जब उसने वेंचाओ की तरफ देखा तो वो भी शौक हो गया कि वेंचाओ इससे मतलब खुला मुँह करके वो किसको देख रहा है इतने घूर घूर के। और जब मतलब वांगजी ने वेंचाओ की मतलब आइज़ फॉलो की और जहाँ मतलब वांगजी की आइज़ जाके टिकी, लिटरली वांगजी का मतलब गुस्सा बढ़ गया। वांगजी के इतना गुस्सा बढ़ गया, उसको इतना गुस्सा आ गया, उसने अपना मतलब फ़ोन जो था उसने अपने पॉकेट में डाला और उसने पहले अपनी आइज़ क्लोज की और मुट्ठी को एकदम टाइट बंद कर लिया और के अपने मैन में कहता है विंग ये तुमने क्या पहना है। और वो मतलब वांगजी गुस्से में विंग के पास गया उधर और वांगजी ने मतलब विंग के दोनों शोल्डर पकड़ लिए और क्या कि विंग ये तुमने क्या पहना है, तुमने कुछ साइंस है कि नहीं, ये तुमको देखो कितने घुर घुर के देख रहे हैं। तो मतलब विंग कितना डर गया कि अचानक क्या हो गया, सडनली उसको कुछ पता नहीं चला और वांगजी मतलब आके उसकी दोनों साइड पकड़ लिया, उसको हिला के पता नहीं क्या डांटने लगा।
फिर वांग जब उसको डांट रहा था तो उसको समझ आया कि वांग जी उसको लिए मतलब इसको क्यों डांट रहा है। तो गाइस हम भी देख लेते कि हमारा वांग जी इतना हाइपर क्यों हो गया और हमारे चाओ का मुंह खुल क्यों गया विंग को देख के। तो विंग ने मतलब बहुत लॉन्ग टी शर्ट पहनी हुई थी और नीचे मतलब छोटा सा एक मतलब लहंगा पहना था, वो दिख भी नहीं रहा था। कोई दूर से देखे तो ऐसा लगे कि विंग ने नीचे से कुछ पहना ही नहीं है। उधर जितने भी अल्फ़ा थे, ओमेगा थे, मतलब ओमेगा तो नहीं पर अल्फ़ा जो डोमिनेट अल्फ़ा थे वो सब विंग को घूर रहे थे। और वांग जी का गुस्सा तो आपको पता ही है गाइस। तो वांग जी को आया गुस्सा और वो गया विंग के पास और विंग को मतलब ज़ोर ज़ोर से डांटने लगा। और उन लोग के मतलब उन लोग के पास मतलब जो उधर थे वो सब वांग जी को देख रहे थे। फिर वो जो विंग था वो उसके आंखों में मतलब आंसू आने वाले थे। फिर उधर ही हमारा चाहता कहता है वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो, तुमको दिख नहीं रहा, सब तुमको देख रहे हैं, ये बंद करो जोर जोर से चिल्लाना। फिर वांग जी मतलब सबकी तरफ देखता है और एक तरफ मतलब विंग की तरफ देखता है तो विंग के आंखों में मतलब आंसू आ गए थे। तो वांग जी डर गया। फिर वांग जी मतलब अपने जो उसने कोट पहना था वो जल्दी से निकालता है और मतलब विंग पे बांध देता है। मतलब उसने शॉर्ट पहना था तो उधर ही मतलब राउंड में वो बांध देता है वो मतलब जो कोट था वो। तो वांग जी कहता है अब इसे निकालना मत विंग। तो विंग मतलब अपना सर नीचे झुका लेता है और कहता है मतलब विंग को भी मतलब हाँ लगा कि उसको सब घूर रहे हैं, वांग जी उसके लिए फिक्र कर रहा है, उसलिए मतलब उतना बुरा नहीं लगा। लेकिन वांग जी इतने ज़ोर ज़ोर से डांट रहा था तो उसको थोड़ा दुख लग गया। तो वांग जी कहता है अब बंद करो विंग रोना और चलो डिनर करने, तुम्हें भूख लगी है ना। तो विंग करता है। फिर विंग और वेंचाओ और वांग जी जाते हैं मतलब डाइनिंग एरिया में। जो मतलब विंग ने वो डाइनिंग एरिया देखा वो इतना मतलब इतना बड़ा और इतना सुंदर, वहाँ बहुत सारे थे जो डिनर कर रहे थे और मतलब खाने की वैरायटी तो इतनी सारी थी। विंग का मूड फिर से ठीक हो गया और वो जल्दी से मतलब उधर चला गया और डिश ले ली, उधर से मतलब प्लेट ले ली। मतलब उधर कैसा था कि उधर कोई पूछने नहीं आता था कि तुम आपको क्या चाहिए या मैं आपको ला के देता हूँ, ऐसा नहीं। जो मतलब पसंद आए जिसको जो चाहिए वो मतलब लेके खा सकता है ऐसे। फिर विंग गया, फिर वांग जी गया, फिर वो क्या बोलते उसको वेंचाओ गया। विंग तो इतना सारा खाना प्लेट में ले लिया। फिर वांग जी कहता है विंग तुम इतना सारा खा लोगे। तो विंग कहता हाँ मुझे बहुत भूख लगी है। फिर उन लोग मतलब पूरा विंग को जितना अच्छा लगता है उधर जितनी भी अच्छी वैराइटीज़ थी वो विंग सारी मतलब थोड़ी थोड़ी करके वो अपने डिश में ले लेता है। और उन लोग एक टेबल पे बैठ जाते हैं, डाइनिंग टेबल पे। उधर बहुत सारे डाइनिंग टेबल थे। अब रात का मतलब समय था तो रात का 12-11 बजे मतलब 12 बज ही गए थे उन लोग को अब। तो ज़्यादा उधर कोई था भी नहीं, पूरी खाली थी क्योंकि रात के 1 बजे तो कोई था भी नहीं ज़्यादा। फिर उन लोग डिनर कर लेते हैं और विंग मतलब वॉश करने गया था और वांग जी और वेंचाओ वो भी थोड़ा सा जो डिनर बाकी था उन लोग वो कर रहे थे और वांग जी अब थोड़ा सा खुश लग रहा था। तो वेंचाओ मतलब खाते खाते वो कहते हैं क्या हुआ ब्रदर क्यों इतने खुश लग रहे हो। तो वांग जी कहते हैं पता है आज मैं और विंग एक बेड पे सोएंगे। तो मतलब जैसे ही ये वेंचाओ ने सोया उसके मतलब खांसी खा गया, मतलब जो उसके मुँह में उसने अभी जो फ्रूट रखा था वो मतलब खांसते हुए कहता क्या बोला तुमने। तो वांग जी कहता है कि मैं और विंग एक बेड पे सोएंगे, पता है मेरे रूम में एक ही बेड है। तभी मतलब वेंचाओ के फेस पे एक स्माइल है डेविल सी और कहता है साथ में सोना भी वांग जी बहुत अच्छा, अगर विंग ने देखा होगा तो, नहीं तो साथ में सोना पड़ेगा। तो वांग जी कहते हैं क्या। तो वेंचाओ कहते हैं कुछ नहीं अब तुम्हारा हो गया तो चलते हैं। तो गाइस आपको एक बात बता दूं कि हमारे वेंचाओ को पता है कि सब रूम में मतलब 2-2 बेडरूम है और के मतलब वेंचाओ जब उसके रूम में गया था तो उसने पूरा मतलब रूम खोल के देखा था तो उसको वो रूम मतलब दिखा था, वो जो छोटा सा रूम था उसके साइड पे, क्योंकि वेंचाओ और उन लोग का मतलब अगल बगल मतलब आमने सामने था। तो मतलब ऑब्वियसली वांग जी के रूम में होगा ही, सबके रूम में होगा वो छोटा सा बेडरूम। तो वेंचाओ कहता है कि लगता है इसने देखा नहीं है अभी तक। तो मतलब स्माइल करता है और उन लोग कहते हैं कि विंग का है। तो विंग मतलब आ रहा था। तो वांग जी कहता है कि विंग ये सही से बांध दो। तो विंग मतलब और टाइट कर लेता है वो। फिर लोग लिफ्ट में बैठते हैं और उन लोग 3rd 4 खबर कितने पता नहीं कितने फ्लोर पे उन लोग जाते हैं। तो वेंचाओ कहता है कि गुड नाइट ब्रदर एंड स्वीट ड्रीम। तो वांग जी कहता है थैंक यू ब्रदर। तो वेंचाओ मतलब स्माइल करते हुए
अंदर चला जाता है और विंग तो कब का मतलब घर बेडरूम में मतलब बेडरूम में नहीं, उधर लिविंग रूम में बैठा हुआ था वो, और वो पानी पी रहा था। तो वांग जी कहता है कि इसको क्या हो गया, अचानक से वो इतना क्यों स्माइल कर रहा है। तो वांग जी कहता है मुझे क्या है, चलो अभी इधर से चलते हैं, अब तो मज़ा आएगा सोने में। फिर वो मतलब खुश होकर जा रहा था अंदर। तो विंग मतलब उधर ही डाइनिंग मतलब लिविंग रूम में सोफे पे बैठा हुआ था और टीवी देख रहा था। तो वांग जी कहता है कि वांग जी कहता है कि विंग मैं फ्रेश होके आता हूँ फिर हम सोते हैं। तो विंग कहता है कि ठीक है। तो वांग जी जाता है और फ्रेश होता है और फिर वो नाइट क्लॉथ पहन के आ जाता है। तो फिर वो विंग को कहता है कि विंग चले सोने। तो विंग कहता है हाँ चले, मुझे भी नींद आ रही है, मैं थक गया हूँ। फिर उन लोग दोनों बेडरूम में जाते हैं। तो विंग कहता है कि सिर्फ 2 मिनट में हाथ वॉश करके आता हूँ मेरे। तो वांग जी कहता है ऑफ कोर्स विंग। तो और वांग जी मतलब बेड पे जाके बैठ जाता है और वो अपनी जो फ़ोन था वो देख रहा था। और वो वेंचाओ को कुछ मैसेज, लोग दोनों मैसेज में बात कर रहे थे वेंचाओ के साथ कल की प्लानिंग के बारे में। तो वेंचाओ कहता कि हाँ सब कुछ डन ही है, कल सब प्रिपरेशन वो उसको मैंने सब कुछ बोल दिया। तो वांग जी कहता है ठीक है। तो फिर विंग जाता है और वांग जी मतलब बेड पे लीन होके वो थोड़ा बैठा हुआ था टेक लगा के बेड पे और वो विंग का इंतज़ार कर रहा था, वो अपने फ़ोन में देख रहा था। तभी हमारा विंग आता है और मतलब वो जो मतलब वो विंग का जो छोटा सा मतलब बेडरूम था, ज़्यादा छोटा भी नहीं था ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, मीडियम में था। तो मतलब विंग उधर से निकलता है बाथरूम में से, मतलब वांग जी के बाथरूम में गया था वो भी। तो वो मतलब वांग जी के बाथरूम में से निकलता है और वो मतलब जो बेडरूम था वो वांग जी के बेडरूम के साइड पे ही था। वांग जी का मतलब बेडरूम था और जो मतलब वांग जी का बेड था उसके मतलब थोड़े से साइड पे कोने पे वो डोर था। तो मतलब विंग उधर साइड जाने लगता है। तो वांग जी कहता है कहाँ जा रहे हो विंग। तो विंग कहता है बेडरूम में। तो वांग जी कहता है कहाँ बेडरूम, ये रहा हमारा बेडरूम। तो विंग कहता है ये वाला बेडरूम नहीं सर, दूसरा वाला बेडरूम। तो वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता है कि हाँ ये मेरा दूसरा बेडरूम सर, इसमें भी दूसरा भी बेडरूम है। तो वांग जी कहते क्या। तो विंग कहता है रुको आप इधर आइए। फिर वांग जी उठता है और विंग के पास जाता है और विंग कहता है कि फिर वो विंग डोर खोलता है। तो जब वांग जी ने वो बेडरूम देखा उसके तो मतलब होश उड़ गई। वो कहता है ये क्या है विंग। तो विंग कहता है सर बेडरूम है। तो वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता है कि बेडरूम सर बेडरूम। तो वांग जी कहता है ये कहाँ से आया। तो विंग कहता है क्या मतलब आपका। तो विंग कहता है कि ये बेडरूम इधर ही था। तो वांग जी कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है कि क्या हम बोल रहे हो विंग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो विंग कहता है कि सर ये मतलब ये होटल का ही रूम है, ये आपके रूम के दूसरा बेडरूम है, छोटा सा बेडरूम। तो वांग जी को मतलब उसके तो होश इतने उड़ गए, वो इतने ज़ोर से चिल्लाता है। अब उसको समझ आया कि वेंचा उसके पे स्माइल क्यों कर रहा था। फिर मतलब विंग बेडरूम में घुस गया था और वांग जी उधर डोर के पास मतलब खड़ा हुआ था और वो देख रहा था वो बेडरूम। फिर मतलब उसको जैसे ही याद आता है कि मतलब वो वेंचा उसको मतलब उसको देखे इतना सा क्रीपी सी स्मेल क्यों कर रहा था। फिर उसको याद आता है कि इसलिए स्मेल कर रहा था। वांग जी इतने इतने ज़ोर से चिल्लाता वेंचा तुम्हारी तो ऐसे करके वो इतनी ज़ोर से चिल्लाता है। लिटरली विंग ने मतलब अपने हाथ में जो फ़ोन पकड़ा हुआ था वो हाथ से मतलब गिर जाता है। तो विंग कहता क्या हुआ सर, भूकंप आ गया क्या, क्या हुआ, आपको कुछ हुआ क्या दिखे आपने। तो मुझे कहता है कुछ नहीं देख लिया मैंने, मैं जा रहा हूँ सोने, तुम सो जाओ। फिर वांग जी जाता है और जो मतलब विंग का जो बेडरूम का डोर था वो जोर से मतलब पटक के बंद कर देता है। विंग अपने कानों में मतलब दोनों हाथ रख के कहता है ओफ मेरे कान इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला के गए सर, इन्हें क्या हो गया, अभी तो अच्छा मूड था। और वो अपने मतलब कानों में हिलाने लगता है अपने कान को और कहता है ऑफ ऑफ मेरा कान में कुछ आवाज़ भी नहीं आ रहा है, इतनी ज़ोर से सर चिल्ला के चले गए। और वांग जी का तो गुस्सा हाई लेवल पे था। वो मतलब वो डोर बंद करके गया और वो सीधा मतलब उसके रूम में से वो बाहर ही निकल गया और वो सीधा गया मतलब वेंचा के रूम में और जोर से डोरबेल मतलब वांग जी वेंचाओ के डोर पे जाना और जोर से लॉक करने लगता है। तो वेंचा मतलब उधर ही बैठा हुआ था, वो कहता है आ गया मुझे डांटने, जैसे कि मैंने ये होटल खुद बनवाया है, ऐसा कर रहा है ये बंदा। फिर वो जाता है और डोर खोलता है और वांग जी जाके सीधा उसका कॉलर पकड़ लेता है। तुमने ये रेस्टोरेंट बुक कराया ना, तुम्हें पता नहीं था वांग
वेंचो तुम्हें पता नहीं था, तुम्हें देख के नहीं ये रूम बुक कराया जाता है। तो वेंचो कहता है अरे कूल डाउन बेबी, कूल डाउन। तो वांगजी कहता है व्हाट द हेल बेबी, आई एम नॉट बेबी। और वो मतलब वेंचो को जोर से धक्का मारता है। तो वेंचो सीधा वो लिविंग रूम में बैठा हुआ था, तो वो सीधा सोफे पे गिरता और कहता है कि इतना क्यों हाइपर हो रहे हो, जैसे भी सिर्फ 2 दिन की बात है, फिर उसके साथ तुम जो करो वो चिपको, उसके साथ सो, तुम क्या कर रहे हो, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो यार, उसको थोड़ी ना पता है कि तुम उसको लाइक करते हो, ऐसे तो बता दो और जाओ उसके साथ सो जाओ। तो वांगजी कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा है, तो वो भी तुम्हारे पे और वो विंग पे। विंग को वो रूम कैसे दिख गया यार, उसको हमारे साथ ही लेके जाना था मीटिंग पे। अगर हम उसको मीटिंग पे लेके जाते तो वो ना ही घर घूमता और ना ही वो उसको वो रूम देखता। मुझे विंग के साथ सोना था आज, मैं क्या करूँ वेंचाओ। तो वेंचाओ कहता है तुम कुछ मत करो, मैं थक गया हूँ, मुझे सोने दो, तुम तुम्हारे रूम में जाओ और ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाओ, पर मेरा दिमाग मत खाओ। वांगजी तुम सुबह से मुझे परेशान कर रहे हो यार, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मुझे सोने दो, मुझे सोने जाना है यार। तो वांगजी कहता है तुमको तो मैं सुबह देखूंगा, और वो चला जाता है। मतलब वो वेंचाओ का भी इतना ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके जाता है और वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। मतलब वांगजी लॉक करके अपना डोर। फिर वेंचाओ कहता है कि हाँ मेरे पे सब गुस्सा उतारो, जैसे मैंने ये पूरा होटल बुक करवा के मैंने पूरा होटल बनवाया है। और वो मतलब वांगजी पे चिल्लाते चिल्लाते हुए चला जाता है वो अपने बेडरूम में सोने के लिए। और वांगजी तो बेचारा अब क्या ही करे, उसका जो मूड था वो सारा क्रैक्ट हो गया था और उसके मूड की तो धज्जियाँ उड़ गई थी। अब वो बहुत हाइपर था, तो वो जग गया और सो गया सीधा। तो हम अब लिली का देखते हैं। लिली जो ये पूरी कहानी की ट्विस्ट वाली लड़की बनने वाली है, वो डेंजरस, जो हमारे वांगजी और विंग के बीच में दरार लाएगी वो बंदी। तो उसका देख लेते हैं। वो एक रूम में बैठी हुई थी और पैर पे पैर रख के हिला रही थी, एक पैर अपना, और फ़ोन देखते देखते हुए कह रही थी वांगजी ओ माय डार्लिंग, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें वो विंग के साथ मिलने दूंगी, उसको तो तुम मेरे ना हो पाए तो कुछ नहीं, मैं उसको भी तुम्हारा नहीं होने दूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा इस्तेमाल करके तुम उसका हो जाओगे और वो तुम्हारा? नहीं बेबी, अगर तुम मेरे नहीं तो तुम किसी के नहीं। और वैसे क्रीपी सी एक स्माइल करती है और फ़ोन साइड पे रखती है और वो जाके सो जाती है। तो हम अब सुबह का सीन देखते हैं, ठीक है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं। मतलब वांगजी उठता है, 6 बज गए थे और मतलब विंग अभी भी सो रहा था अपने रूम में। और वांगजी उठता है और वो थोड़ा अंगड़ाई रहता है और जो उधर खिड़की थी वो खोलता है, थोड़ा फ्रेश हवा लेता है और कहता है मुझे अच्छी नींद आई आज, तो पता नहीं क्या हो गया था, कल रात को तो इतना हाइपर हो गया था मैं। और फिर वो जाता है, फ्रेशन अप होता है और वो मतलब विंग के डोर पे लॉक करता है। तो विंग मतलब अभी भी सो रहा था, तो मतलब विंग खोलता नहीं है, तो वो मतलब देखता है कि वो डोर खोलता है वो रूम, तो देखता है मतलब विंग अभी भी सो रहा था। फिर वांगजी जाता है मतलब विंग के पास और विंग मतलब आराम से एकदम फुर्सत से सो रहा था। उसकी मतलब जो विंडो थी उसकी रूम की वो खुली हुई थी और ठंडी सी हवा आ रही थी उसके फेस पे और धूप पड़ रही थी विंग के फेस पे और एसी चालू थी। वो पूरा रूम मतलब ठंडा ठंडा था और वो विंग पूरा ब्लैंकेट लेके सोया हुआ था अपने पे। फिर वांगजी जाता है और उसके मतलब जो फोरहेड पे बाल आ रहे थे वो उसके सामने से हटाता है और उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है कि माई बनी सिर्फ 2 दिन बस, मुझे पता चल जाएगा तुम मेरे से प्यार करते हो कि नहीं, फिर मैं तुमको अपने बाहों से लगा के सोऊंगा। और तभी हमारे विंग की मतलब थोड़ी आइज़ जैसी मतलब खुलती है। तो वांगजी मतलब उठ जाता है और कहता है कि विंग अब उठ जाओ, देखो कितने बजे हैं और हमको मतलब ब्रेकफास्ट करना जाना है, चलो। तो विंग कहता है मुझे सोने दो ना। तो वांगजी कहता है विंग, तो मतलब विंग को जैसे आवाज़ आती है कि वांगजी सर, तो मतलब झटके से उठ के बैठ जाता है, कहता है हाँ 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 कौन सर। तो वांगजी कहता है कम डाउन विंग, मैं हूँ। तो विंग पीछे मुड़ कर देखता है कि वांगजी पीछे खड़ा था, तो वो कहता है ओ आप सर। फिर वांगजी कहता है गुड मॉर्निंग विंग, तो विंग कहता है गुड मॉर्निंग। तो वांगजी कहता है कि तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हमको ब्रेकफास्ट करने जाना है नीचे। तो विंग कहता है यस। तो फिर विंग मतलब उठता है बेड से और वांगजी मतलब रूम में से जाने वाला था, लेकिन फिर वांगजी पीछे मुड़ता और कहता है कि विंग, तो विंग मतलब बाथरूम में जा रहा था। तो विंग कहता है यस सर। तो वांगजी कहता है कि
कल रात को जैसे कपड़े पहने थे अगली बार ऐसा कपड़े पहनना मत। तो विंग मतलब सर झुका लेता है और कहता है यस सर। फिर वांग जी स्मेल करता है, उधर से मतलब वो चला जाता है लिविंग रूम में और विंग मतलब फ्रेश होने जाता है। और मतलब वांग जी वेंचा को कॉल करता है। वेंचा मतलब नहा के फ्रेश हो गया था वो, और वो मतलब वहाँ ही मतलब आ रहा था वो रूम में, मतलब वांग जी के रूम में। तो मतलब उसको कॉल करने वाला था, तो मतलब वेंचा फ़ोन उठाता और कहता है कि अरे भाई मैं तुम्हारे रूम के सामने खड़ा हूँ, रूम खोल। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ खोल रहा हूँ। फिर वांग जी रूम खोलता है और वो वेंचा अंदर आता है और दोनों बैठते हैं। फिर वेंचा कहता है कहाँ है वो तुम्हारा जाने मन वी। तो वांग जी कहता है कि तुम पूछो मत कल रात को क्या हुआ। तो वांग जी कहता है वेंचा कहता है क्यों क्या हुआ। तो वांग जी कहता है और क्या होगा, सो गया मैं आके तुम्हारी वजह से। तो वेंचा एक स्मेल करते कहता है वो तो होना ही था, वो तो मुझे पता ही था। तो वांग जी कहता है तुम्हें पता था तो मुझे बताया क्यों नहीं पागल इंसान। तो वेंचा कहता है यार अब मुझे सुबह सुबह मेरा मूड मत ख़राब करो, मुझे ब्रेकफास्ट करना है। वो कहाँ है। तो वांग जी कहता है वो आ ही रहा है अभी, वो रेडी होने गया है। तो वेंचा कहता है कि वो भी आ ही रही है। तो वांग जी कहता है उसको कहना कि ज़्यादा कुछ ओवर एक्टिंग मत करे, वो जैसे कल चिपक रहे थे मुझे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन विंग सामने था इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। तो वेंचा कहता है ठीक है यार मैं बोल दूंगा उसको। फिर उतने देर में हमारा विंग उधर आता है बाहर, और जैसे मतलब वांग जी ने विंग को देखा, विंग कितना क्यूट लग रहा था। विंग ने मतलब इतनी मतलब क्यूट सी टी शर्ट पहनी थी और नीचे फिट्स था, मतलब फिट मतलब बहुत फिट जैसा आता है ऐसा जीन्स पहना हुआ था, और विंग बहुत क्यूट लग रहा था। और विंग ने एक हेड पहनी हुई थी। विंग अपने मतलब वो कानों में मतलब क्या बोलते हैं उसको, एयरिंग्स पहनता था। हाँ विंग कानों में एयरिंग्स पहनता था, तो वो पहनते पहनते बाहर आता हुआ कहता है यस सर आपने मुझे बुलाया। तो जब वांग जी ने उसको देखा तो वांग जी देखता ही रह गया। और वेंचा कहता है चलो अब इनका घूरना हो गया तो चले वांग जी। तो वांग जी फिर वेंचा की तरफ घूर के देखता है, तो वेंचा कहता है सॉरी। फिर वेंचा कहता है वांग जी से वांग जी कहाँ, विंग चलो मुझे ब्रेकफास्ट करना है, मुझे बहुत भूख लगी है। तो विंग कहता है हाँ हो गया। फिर विंग अंदर जाता है और गूगल पेन के आता है और अपना फ़ोन उठाता है। फिर उन लोग जैसे मतलब नीचे जाते हैं, वहाँ ही वो डेविल लिली खड़ी थी उधर। फिर मतलब जैसे ही वो वांग जी को देखती है, वो जाती है और सीधा वांग जी को हक कर लेती है और कहती है कि गुड मॉर्निंग लंजा। और जब उसके मुंह में से लंजा वांग जी ने खुद सुना तो वांग जी भी इतना शौक हो गया कि उसको कैसे मतलब मेरा बर्थडे मतलब बर्थ नेम उसका वांग जी का बर्थ नेम था, बर्थ नेम क्या बोलते हैं उसको पता नहीं होगा। तो वांग जी भी खुद शौक हो गया, तो वो वेंचा की तरफ देखते हैं। तो वेंचा मतलब अपने एब्रोस ऊंचा करके कहते हैं मुझे भी नहीं पता उसको कैसे पता चला, क्योंकि वेंचा को पता था वांग जी का बर्थ नेम, और मतलब विंग को भी नहीं पता था क्योंकि विंग ने अभी तक वांग जी से पूछा नहीं था। तो वो क्यों ही पूछेगा, मतलब उसको क्या ज़रूरत है वांग जी से उसका बर्थ नेम जानने की। तो विंग को बहुत गुस्सा आया कि देखो तो कैसे कितनी चिपक रही है, चिपकेली कहीं की, सच में इसका तो मैं आज मर्डर ही कर दूंगा। फिर वांग जी मतलब उसको थोड़ा सा दूर करते हुए कहता है कि गुड मॉर्निंग लिली। तो लिली कहता है कि चलो ना ब्रेकफास्ट करने, और वो वांग जी का हाथ पकड़ लेती है और वो वांग जी को मतलब आगे आगे खींचते हुए ले जाती है। और वेंचा और विंग मतलब पीछे चल रहे थे, और विंग को इतना गुस्सा आ रहा था, लग रहा था कि वो मतलब अभी जाए और वो मतलब वांग जी के हाथ से वो लिली का हाथ छुड़वाए और उसके मुंह पे 2-3 थप्पड़ खींच कर लगा दे। और मतलब फिर वेंचा कहता है कि विंग क्या हुआ तुम्हें। तो विंग कहता है कुछ नहीं। फिर उन लोग जाते हैं, उन लोग का गए मैं बता दूं आपको कि उन लोग का डाइनिंग एरिया और ब्रेकफास्ट एरिया अलग अलग था। तो वांग जी कहता है कि विंग उधर नहीं इस साइड, तो मतलब विंग आगे जा रहा था। तो वो जाते हैं, फिर वो ब्रेकफास्ट टेबल पे उधर वो दूसरी तरफ था। तो एक तरफ वेंचा और विंग और एक तरफ लिली और वांग जी बैठे हुए थे। तभी मतलब एक सर्वेंट आता कहता है यस सर। तो वांग जी कहता है 4 कॉफ़ी और तुम्हें जो जो चाहिए ब्रेकफास्ट में दूसरा बोल दो। तो विंग कहते हैं मुझे सैंडविच चाहिए, और वेंचा कहते हैं मुझे बर्गर चाहिए। फिर वांग जी कहते हैं मुझे सिर्फ कॉफ़ी देना। तो वो मतलब वहाँ जो लिली थी वो वेंचाओ का मतलब सॉरी वेंचाओ का नहीं, वांग जी का हाथ पकड़ लेते और कहते कि वांग जी ऐसा क्या कर रहे हो, कर लो ना ब्रेकफास्ट। और वांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था, वेंचा को पता चल रहा था कि वांग जी को गुस्सा आ रहा है। तो वेंचा मतलब वांग जी की तरफ देखता है, तो वांग जी उसको इशारे में कहता है। तो वेंचा कहता है कि लिली। तो लिली कहती क्या लिली कर रहे हो, मेरा नाम लिली है तो लिली लिली करते रहोगे क्या। तो वेंचा थोड़ी अजीब सी स्मेल करते कहता है कि थोड़ा साइड हट जाओ, मतलब वो अपनी आइज़ से इशारा करता है।
फिर वो जाके थोड़ी सी लिली अलग होती है और विंग को अच्छा नहीं लग रहा था, उसको लग रहा था कि वो इधर से उठ के ही चला जाए। और मतलब वेंचाओ और वांगजी की नज़र जाती है विंग पे। विंग अपना हेड नीचे करके बैठा हुआ था, तो मतलब तभी उन लोग का ऑर्डर आता है और उन लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। और मतलब वो जो लिली थी वो अपने हाथ से वांगजी को खिला रही थी। वांगजी को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसको मतलब खाना पड़ रहा था। उसको तो विंग के हाथों से खाने का मन था, लेकिन ये लिली उसको क्या करने कह रहे थे और क्या उल्टा फुल्टा कर रही थी। और मतलब वांगजी से और वेंचा से कुछ कहा भी नहीं जाता था, क्योंकि विंग सामने बैठा था। विंग को बहुत मतलब सफोकेटिंग फील हो रहा था, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। तो मतलब वो आधे में उसको गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वांगजी भी मतलब वो लिली के हाथों से खाना खा रहा था, मतलब जो ब्रेकफास्ट था वो कर रहा था। लिली ने जो मंगवाया था, कॉफ़ी मंगवाई थी उसने और वाइट पास्ता मंगवाए थे उसने, तो वही मतलब वहाँ सॉरी वो लिली खिला रही थी वांगजी को, और वांगजी खा भी रहा था। उसको अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो खा रहा था। फिर विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसको दिल में थोड़ी सी मतलब उसके हार्ट में मतलब पेन जैसे हो रहा था। उसके मतलब ऐसा लग रहा था कि उसके हार्ट में मतलब किसी ने इतने ज़ोर से मतलब क्या बोलते उसको तीर चिल्लाई, वैसे उसको फील हो रहा था। और विंग मतलब अपना हेड नीचे करके अपना वो सैंडविच खा रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। फिर एक तरफ वो मतलब एक बार उनकी तरफ देखता है और वो कहता है कि फिर वो उठ जाता है। तो मतलब जो वेंचा था और वांगजी के उनकी तरफ देखता है, तो वेंचा कहता है क्या हुआ विंग? तो विंग कहता है बस मेरा हो गया, मैं जाता हूँ। तो वांगजी कहता है विंग ब्रेकफास्ट तो करते जाओ। तो विंग कहता है बस सर मेरा पेट भर गया। और वो मतलब ब्रेकफास्ट रख देता है और वो जाता है बाथरूम में और अपना हाथ वॉश करता है और कहता है कि ओह ये मुझे क्या हो गया, ऐसा मुझे क्यों फीलिंग हो रही है, मुझे पता नहीं चल रहा है, क्या मुझे वांगजी से प्यार हो गया है? तो विंग कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता विंग। फिर विंग की मतलब एक साइड जो डेविल साइड थी वो कहती है कि विंग हाँ तुम्हें प्यार ही हो गया है। और जो मतलब एक एंजल तरफ थी वो कहती है कि विंग तुम्हें प्यार उससे नहीं हो सकता, तुम्हें पता है ना। तो एक तरफ जो डेविल थी वो कहती है कि विंग हाँ तुमसे उससे प्यार ही हो गया है। फिर वो जो मतलब जो प्रिंसेस कहाँ वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो वो दोनों ही थोड़ को मतलब साइड पे करता है और कहता है उफ मेरा हेड इतना क्यों दुखने लगा। वो अपना हेड पकड़ लेता है और वो अपना फेस क्लीन करता है और कहता है विंग तुम मानो ना मानो तुमको वांगजी सर से प्यार ही हो गया है। फिर वो कहता है कि नहीं विंग ये तुम क्या कर रहे हो, वो तुम उनका स्टैंडर्ड देखो और तुम्हारा स्टैंडर्ड देखो। वो लड़की वो वांगजी के साथ है, वो उसकी लायक है और मैं तो क्या ही औकात हूँ उनके सामने। फिर विंग कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं सोचना है, मेरा सिर हेडेक हो रहा है। और फिर वो कहता है कि विंग तुम ये सब करने नहीं आए हो, इधर तुम्हारी मीटिंग है वो अटेंड करो और सीधे सीधे तुम घर चले जाओ और तुमको किसी से कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। फिर उसके आंखों में थोड़ा आंसू आ गए थे कि विंग को मतलब इतना अट्रैक्शन, इतना मतलब पहली बार प्यार इससे मतलब किसके साथ उसको हुआ था। फिर वो चले जाता है बाहर वो चले जाता है। फिर वेंचाओ कहता है कि वांगजी मैं भी बाहर जा रहा हूँ। तो वांगजी कहता है कि मैं भी आ रहा हूँ वांग रुको ना हम चलते हैं अभी साथ में ही। तो वेंचाओ कहता है कि लिली अब बस हो गया, विंग चला गया। तो वेंचाओ कहती है वो लिली कहती है कि तो वांगजी कहता है कि ज़्यादा मत करो लिली, मुझे ये सब पसंद नहीं है और तुम मुझे हाथ से मत खिलाओ, ये सब मुझे पसंद नहीं है। और थोड़ा तो मुझे डिस्टेंस मुझसे दूर रहा करो, मुझे इतना चिपकना पसंद नहीं है। वो तो विंग सामने था इसलिए मैं तुमको कुछ बोल नहीं सकता है। तो लिली कहती सॉरी। फिर हम विंग को देखते हैं, विंग मतलब बाहर जाता है। बाहर बहुत खूबसूरत था, मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। विंग फील कर रहा था वो हवा को और वो अपने माइंड में जो थॉट था वो सब निकाल दिया था उसने। और उधर इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी वो देख रहा था और धूप की किरणें विंग के फेस पे गिर रही थी। उधर मतलब छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, उधर स्विमिंग पूल था, उधर मतलब बीच के पास है तो थोड़ा बीच जैसा ही मतलब माहौल होगा। मतलब विंग उन लोग सेकंड फ्लोर पे मतलब थे वो ही, तो थोड़ा वो ऊंचा था, तो मतलब उधर से बहुत खूबसूरत व्यू देख रहा था। उधर मतलब सब बैठने का था, बहुत खूबसूरत था। तो विंग मतलब उधर एक चेयर थी उधर बैठ जाता है और कहता है कि विंग ये तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है। फिर विंग ये सब सोच ही रहा था
और तभी मतलब पीछे से आवाज़ आती है कि विंग। तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो वांगजी खड़ा था। तो वांगजी जैसे मतलब विंग ने वांगजी को देखा तो वो खड़ा हो जाता है, फिर वांगजी को ग्रीट करता है। तो वांगजी कहता है कि क्यों तुमने आधा ब्रेकफास्ट छोड़ दिया। तो विंग कहता है बस मेरा पेट भर गया था सर, इसलिए मैं आ गया बाहर, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था अंदर। तो विंग कहता है सॉरी वांगजी कहता है कि तुमको अच्छा फील हो रहा है ना विंग। तो विंग कहता है यहाँ इस सो कैम ओके। तो वांगजी कहता है कि चलो। तो विंग कहता है कहाँ। तो वांगजी कहता है कि आज हमें बाहर जाना है कहीं पे। तो विंग कहता है कि सर मीटिंग। तो वांगजी कहता है कि वो तो हमको कल रात को ही ख़त्म हो गई थी सब मीटिंग। तो विंग कहता है क्या। तो वांगजी कहता है कि हाँ 2 दिन तो हमको सिर्फ घूमने में ही निकालने हैं अब, क्योंकि जो आधी 2 दिन की मीटिंग थी उन लोग आए ही नहीं, इसलिए मैंने मीटिंग कैंसिल कर दी। तो विंग कहता है फिर मतलब पीछे से वो लिली और वेंचाओ आ रहे थे। वो वेंचाओ कहता है कि जाओ तुम आगे। तो फिर वो लिली आती है और आगे जाती है और वहाँ वांगजी का फिर से हाथ पकड़ लेती है। वांगजी को अच्छा तो नहीं लगता है लेकिन क्या ही करे अब। फिर वो विंग अपने मैन में कहता है लो आ गई फिर से डायन कहीं की। फिर वेंचाओ कहता है कि वांगजी चलो अब चलते हैं, हमको जाना है वहाँ। तो वांगजी कहता है चलो। फिर वो जो लिली और वांगजी थी वो आगे चले गए और विंग मतलब उधर ही खड़ा उन लोगों को दोनों को देख रहा था, जो मतलब उन दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ था। तो वेंचाओ मतलब देखता है विंग की तरफ, फिर अपने माइंड में कहता है वेंचाओ मुझे तो लगता है ये सच में प्यार करता है वांगजी से। फिर वेंचाओ जाता है विंग के पास, कहता है कि विंग क्या हुआ तुम्हें। तो विंग कहता है कुछ नहीं। तो वेंचाओ कहता है चलो। तो विंग कहता है चलिए। फिर उन लोग मतलब जाते हैं और नीचे मतलब खड़े हुए थे उन लोग बाहर, और मतलब उन लोग की कार का वेट कर रहे थे। तो तभी उन लोग की कार आती है, फिर सब लोग मतलब कार में बैठ जाते हैं। तो हम थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं, उन लोग मतलब एक पार्क था बहुत बड़ा और बहुत ब्यूटीफुल पार्क था उधर। उन लोग मतलब सब राइड और सब लोग मतलब जाते हैं ना घूमने, इससे मतलब सब राइड थी और मतलब अलग अलग गेम्स थे उधर। पार्क था, बहुत बड़ा पार्क था और बहुत कुछ उधर खेलने का था। वहाँ बड़े लोग खेल रहे थे, छोटे लोग खेल रहे थे, बहुत सुंदर था वहाँ। फिर उन लोग मतलब सब लोग कार में उतरते हैं। विंग देखता है, कहता है कि वाह कितना ब्यूटीफुल है उधर। फिर वो लिली फिर से आते और वांगजी का हाथ पकड़ लेते कि वांगजी चलो ना उधर चलते, वो राइड कितनी अच्छी है ना। तो वांगजी कहता है फिर एक तरफ विंग की तरफ देखता है। विंग के मतलब मूड थोड़ा सैड था। तो वांगजी कहता है विंग क्या हुआ तुम्हें। तो विंग कहता है कुछ नहीं चलिए ना आप। फिर उन लोग सब लोग जाते हैं और वो रोलर कोस्टर आता है ना उसमें बैठते हैं सब लोग, बहुत मतलब इंजॉय करते हैं, खाते हैं पीते हैं, बहुत सारा मतलब उन लोग गेम्स खेलते हैं उधर। लेकिन हमारा विंग का मूड सैड था। अब तो हमारे वांगजी को और वेंचाओ को क्लियर पता चल गया था कि हमारे विंग को वांगजी से प्यार ही है, लेकिन हमारा विंग को नहीं मानना चाहता था क्योंकि उसको मतलब लग रहा था कि वांगजी का मतलब स्टैंडर्ड बहुत हाई लेवल पे है और मैं कहाँ, मेरे तो ना मॉम डैड ना कोई फैमिली, कोई भी नहीं है मेरे आगे पीछे, और मेरी तो क्या ही मतलब वो है औकात है, ये सब वो विंग सोच रहा था। लेकिन हमारे वांगजी के माइंड में ऐसा कुछ नहीं था। वांगजी तो विंग से बहुत प्यार करता था, लेकिन हमारा विंग के माइंड में ऐसा क्या चल रहा है वो तो विंग ही जाने। तो उन लोग ये सब इंजॉय करते हैं, ये सब करते हैं। तो लोग मतलब अब रेस्टोरेंट में मतलब उन लोग वो मतलब जहाँ उन लोग रुके थे वहाँ नहीं, उन लोग दूसरे रेस्टोरेंट में जाते, अब डिनर करने का टाइम था। तो मतलब रात के अब 8 बज गए थे। तो वहाँ मतलब डिनर करने का टाइम था, तो उन लोग सब लोग डिनर करने बैठे हुए थे। तो वांगजी मतलब सब लोग डिनर मंगवाते हैं और फिर विंग कहता है कि आप इंजॉय कीजिए डिनर, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बाहर जा रहा हूँ। तो वांगजी कहता है कि क्या हुआ विंग, तुम्हें क्यों भूख नहीं लगी है, पूरे दिन तुमने कुछ नहीं खाया, मैंने देखा तुमने ना ही जूस पिया ना ही कुछ भी खाया पिया, बस हमने जो हम खाते थे पीते थे वो तुम बस मना ही करते रहते थे, क्या हो गया तुमको विंग। तो विंग कहता है कि सर मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, मैं थोड़ी देर बाहर जा रहा हूँ। तो मतलब विंग खड़ा हो जाता है। तो वेंचाओ कहता है कि वांगजी, तो वांगजी कुछ नहीं बोलता है। तो विंग मतलब उनकी तरफ देखता है, तभी मतलब एक पीछे से आवाज़ आती है कि विंग तुम यहाँ। तो जब मतलब उन तीनों ही मतलब चारों लिली
और विंग और वेंचा और वांगजी जब पीछे मुड़ के देखते हैं, मतलब उन लोग तीनों तो मतलब चेयर पे बैठे हुए थे और विंग खड़ा हुआ था। तो मतलब विंग ने जैसे ही देखा कि तुम, तो वो मतलब भाग के आता और विंग को हक कर लेता और कहता कि विंग, मैं तुम्हारे घर गया था, तुम थे ही नहीं, तुमने बोला था कि मैं मीटिंग में नहीं जाने वाला, इसलिए मैं तुम्हारे घर पे आया था फिर से तुमको मिलने के लिए। तो विंग कहता है कि अरे यार, मुझे सडनली मेरा प्लान बन गया, मुझे पता नहीं था। तो गाइस और कोई नहीं, हमारा यूजिन ही था, टेंशन मत लीजिए, और कोई नई पर्सन है वो। तो यूजिन कहता है कि विंग आई मिस यू यार, मैं तो उनको कब से मिस कर रहा था, चलो हम घूमने चलते हैं। तो विंग कहता है इतनी रात को? तो वेंचा कहता है, वेंचा कहाँ? यूजिन कहता है अरे वॉक पे चलते हैं यार। तो विंग कहता है चलो, क्योंकि विंग को अच्छा लग भी नहीं रहा था, तो वो दोनों जैसे से निकल जाते हैं। लेकिन हमारे वांग जी का गुस्सा तब बढ़ गया था। वांग जी ने जो लिली ने वांग जी का हाथ पकड़ा हुआ था, बैठे हुए तो अभी भी हाथ पकड़ा था वो बदतमीज लड़की ने। तो वांग जी मतलब छुड़ाते हुए कहता है कि वेंचा ये क्या हो रहा है? तो वेंचा कहता है यार मुझे क्या पता। तो वांग जी कहता है अभी बुला के लाओ इनको, मैं कुछ नहीं जानता, बुला के लाओ उसे। तो वेंचा कहता है मैं क्यों बुला के लाऊँ उसको, मैं तो जानता भी नहीं हूँ वो लड़के को, मतलब जो यूजिन था उसको तो हमारा वेंचा जानता नहीं है ना। तो वेंचा कहता है मैं नहीं जाने वाला भाई, तुम जानो, तुम्हारी बात जानो। और वो उधर से उठ के मतलब चला जाता है और गाड़ी में बैठ जाता है। और वांग जी को तो अब बहुत गुस्सा रहा था, वो कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि उसने भी तो पूरे दिन मतलब वो लिली के साथ में ही था और विंग बेचारा पीछे पीछे घूम रहा था उन लोग के। तो विंग को थोड़ा सफोकेशन और पता नहीं कुछ कुछ उसको फीलिंग हो रही थी कि वो अकेला है इन लोग के बीच में, ये सब उसको फीलिंग हो रहा था। तो गाइस आज का वीडियो बस इधर ही तक, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। तो गाइस मैं 2-3 दिन तक वीडियो नहीं डाल पाऊँगी, आई एम सो सॉरी, बट क्योंकि उत्तरायण है और परसों मतलब संडे को उत्तरायण है, तो कल हमको सब प्रिपरेशन करनी होती है, तो 2-3 दिन तक तो मैं इम्पॉसिबल वीडियो डाल ही नहीं सकूँगी। और मेरी तरफ से आप सबको गुजराती में एक बार हैप्पी उत्तरायण, ने हिंदी में हैप्पी उत्तरायण, आपको सबको हिंदी में गुजराती में सबको हैप्पी उत्तरायण एंड गुड विश यू कि आपकी उत्तरायण अच्छे से जाए और आप बहुत इंजॉय कीजिए, ठीक है। और मैं 2-3 दिन तो वीडियो डाल ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि हमारे घर पे मेहमान आएंगे, गेस्ट आएंगे, तो ये सब में हम बिजी होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सूरत में, मैं सूरत में रहती हूँ, तो यहाँ सब उत्तरायण को ये सब बहुत मतलब मानते हैं और हमारे गुजराती में तो बहुत मानते हैं। तो आई एम सो सॉरी, मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं डाल पाऊँगी, और इसके आगे का वीडियो तो बहुत इंजॉय भरा है वीडियो है, तो प्लीज़ वेट करना और मुझे बार बार कमेंट मत करना कि जल्दी प्लीज़ वीडियो लाओ, ठीक है। तो 2-3 दिन तो इम्पॉसिबल, मंगलवार को ही वीडियो, मतलब सोमवार को तो नहीं, मंगलवार को मैं वीडियो बनाऊँगी और दूसरे दिन अपलोड कर दूँगी, ठीक है। इसलिए बाय बाय, ठीक है। पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है। ओके बाय।